साथियों, भी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर जब राजनीति में कहा जाता है अगला नंबर 13 तो इसका क्या मतलब होता है? वैसे तो मैंने कई वीडियो में इस बात के बारे में बताया था। जब भी कोई कहता है ना, खासकर से बड़ा राजनेता या आपकी पार्टी, आपके संगठन में सीनियर व्यक्ति, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, कई लोग खुद भी कहते हैं कि नहीं, नेताजी से मेरी बात हो गई है, बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने कह दिया अगला नंबर 13 है। और वो खुद भी बोलता है और दूसरे बोलते हैं, कोई मिलने जाता है, साहब टिकट दे दो, साहब पद दे दो। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, अगला नंबर 13। वो अगला नंबर 13 नहीं बोल रहे होते, बोल रहे थे अगला नंबर 13। हाँ, बस आपके सुनने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। आपको लगता है अगला नंबर 13 मतलब तुम्हें कहा जा रहा है। नहीं, तुम्हें नहीं कहा जा रहा, अगला नंबर 13 यानी 12 को पहले ये लड्डू दिया गया है, टिकट मिलने वाली है, पद मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। अब ये तो कड़वी सच्चाई है, पर्दे के पीछे की बातें हैं। आप उसको 13 सुनते हैं, वो होता 13 है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई या मजबूरी क्या है? जो राजनेता पद पर बैठा है, जिसे टिकट देना है, जिसे पद देना है, जिसको दायित्व बांटना है, हर कोई ये उम्मीद करता है मुझे ही टिकट मिले, हर कोई ये उम्मीद करता है मुझे ही पद मिले। वो ये देखता ही नहीं कि वो डिजर्विंग है कि नहीं है। हाँ, उसे अपने बारे में पता है, मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मैं एमएलए नहीं बन सकता, मैं एमपी नहीं बन सकता, मैं पार्षद नहीं बन सकता, मुझे बड़ा पदाधिकारी नहीं बन पाऊंगा, मैं राज्य स्तर का पद नहीं ले पाऊंगा, मैं राष्ट्रीय स्तर का पद नहीं ले पाऊंगा। लेकिन वो कभी अपने मुंह से नहीं कहता मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको तो पद चाहिए। और पद क्यों चाहिए? रौब दिखाने के लिए, काम करने के लिए नहीं। क्योंकि काम करने वालों को पद की जरूरत नहीं होती साहब। और जो पद मांगते हैं कि मुझे पद दे दो, मैं काम करूंगा, मैं लिख कर दे सकता हूं, आप उन्हें कितना ही बड़े से बड़ा पद दे देना, वो काम नहीं करेंगे। मेरा अपना निजी अनुभव भी है और मैंने सभी पार्टी, सभी संगठनों में काम करके देखा है। अक्सर पद मांगने वाले लोग, पद के लिए लड़ने वाले लोग, वो पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए, नेताओं के लिए लॉयल नहीं होते। लॉयल वो लोग होते हैं, उन्हें जो दायित्व दे दिया, भाई ये दायित्व है, ये निभा लेंगे, ये दे दिया, ये निभा लेंगे, वापस ले लो, कहते कोई बात नहीं, टेंशन फ्री, हम तो अपना काम कर ही रहे थे। उन्हें पद मिले ना मिले, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए ना बनाया जाए, और वो अपने ऊपर मेहनत करते हैं। वो क्या करते हैं? वो फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, इस फिलॉसफी पर चलते हैं। जी हाँ, क्या? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। वो मानते हैं कि पहले मैं डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाऊं, और जब मैं इस लायक बनूंगा, मेरे जैसा कोई होगा ही नहीं, मेरे वो सारे गुण होंगे जो एक सांसद के उम्मीदवार के लिए, एक विधायक के उम्मीदवार के लिए, एक पार्षद के उम्मीदवार के लिए, एक मेयर के उम्मीदवार के लिए, एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए, एक जिला अध्यक्ष के लिए, एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के लिए जो गुण चाहिए होंगे, अगर वो मेरे अंदर हुए तो ये हो ही नहीं सकता मेरी पार्टी, मेरा नेता मुझे वैल्यू ना दे। और हो सकता है आज ना दे, कल देगा, परसों देगा, तो वो कभी नहीं मांगते कि मुझे पद दे दिया जाए। हाँ, अगर वो मांगते भी ज्यादा तो क्या मांगते हैं? मांगते नहीं बल्कि बोलते हैं कि साहब कोई दायित्व दीजिए जिससे मैं काम कर पाऊं, अपना काम बताते हैं, मैं ये कर रहा हूं, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूं, इसमें और क्या बदलाव कर सकते हैं, इस राज्य में क्या बदलाव कर सकते हैं, इस रणनीति में क्या बदलाव कर सकते हैं, इसको और इस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या मैं ये बदलाव करके देख लूं, क्या मैं कहीं चेंज करके देख लूं, क्या इससे बदलाव होगा, मैंने ये किया था, इससे नतीजा है, क्या इसको कहीं और भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इससे क्या होता है? इससे सामने वाले को लगता है कि व्यक्ति काम कर रहा है। दिक्कत क्या है? काम नहीं करना, पद चाहिए, काम नहीं करना, टिकट चाहिए, डिजर्विंग नहीं है, टिकट चाहिए, आपको उम्मीदवार बना दिया। क्यों बना दिया जाए? और राजनीति में एक और कड़वी बात क्या है? राजनेता जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, जो दायित्व वाले हैं, जिम्मेदारी वाले हैं, वो किसी को मना नहीं कर सकते। क्योंकि अभी तो उस लालच में, इस उम्मीद में व्यक्ति काम भी कर लेगा कि शायद कल पद मिल जाए, शायद कल टिकट मिल जाए, शायद कल मुझे कोई दायित्व दे दिया जाए, शायद मैं निगाह में आ जाऊं। लेकिन अगर उसको बोल दिया कि तेरा नंबर नहीं आएगा तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसलिए कहावत बनी, अगला नंबर 13। तो अगला नंबर 13 नहीं है, अगला नंबर 13 है। 12 को लड्डू दिया है, हो सकता है 13 ना हो, 13 से ज्यादा भी हो। हाँ, ये नहीं हो सकता 13 से कम हो, क्योंकि अक्सर ऐसा बोला जाता है। और जितने दावेदार होते हैं आप देखिएगा, किसी को मना नहीं किया जाता। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ी पार्टी के नेताओं के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, वहां बोला गया जितने दावेदार हैं सबको बोला गया आपको टिकट मिल सकती है, आप होर्डिंग लगाओ, बैनर लगाओ, ये करो वो करो, काम करते रहो। और हो सकता है टिकट उनमें से किसी एक को भी मिले या किसी को भी ना मिले, क्योंकि टिकट तो एक को मिलनी है। और हो सकता है इनमें से किसी को ना मिले, कोई और आ जाए पैराशूट वाला, और जब आ जाएगा तो इनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि पैसा खर्च कर चुके होंगे। अगर पार्टी का विरोध करेंगे तो बता दिया जाएगा, देखा तुम तो थे ही ऐसे, तुम तो पार्टी के लिए लॉयल नहीं थे, पार्टी ने अपना पैसा भी खर्च करा लिया, उनका प्रचार भी करा लिया, जो पैसा वो चुनाव में खर्च कर सकते थे वो सारा पैसा तो पहले खर्च कर दिया, इस उम्मीद पर कि टिकट मिल जाएगी। टिकट तो पैसे से बढ़ गई, टिकट तो किसी और तरीके से बढ़ गई, टिकट ने तो संबंधों का हवाला देकर के टिकट दे दी गई। तो समस्या क्या है? लोग समझ नहीं पा रहे, और खासकर से नए लोग नहीं समझ पा रहे।
और मैं प्रॉब्लम बताता हूं, समाधान भी बता रहा हूं मैं। समस्या ये है, ठीक है, मान लिया अगला नंबर 13, समाधान क्या है? काबिलियत, सिर्फ और सिर्फ काबिलियत। अगर आपने हुनर हासिल कर लिया, अगर आप में काबिलियत हुई, अगर आप इररिप्लेसेबल बन गए, इररिप्लेसेबल मतलब पार्टी में आपका विकल्प नहीं है, संगठन में आपका विकल्प नहीं है, आप जैसा डेडिकेटेड डिवोटेड व्यक्ति, आप जैसा काम करने वाला व्यक्ति मिलेगा नहीं, तो पार्टी ये मानकर चलिए आपकी हर मांग मानेगी, आपको हर बार हर वो चीज जो आप डिजर्व करते होंगे बिना मांगे दी जाएगी, क्योंकि पार्टी किससे है साहब? पार्टी उन्हीं उन्हीं डेडिकेटेड लीडर से तो है, उन्हीं डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं से, डिवोटेड कार्यकर्ताओं से तो है, जो अपना समय, अपना पैसा, अपने संसाधन पूरी ईमानदारी के साथ खर्च करने को तैयार हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, मुझसे ज्यादा डिजर्विंग कोई मिले उसको दे दिया जाए, मुझसे कम डिजर्विंग भी था दे दिया गया, कोई बात नहीं, पार्टी की जैसी मर्जी है। और जब जितने लॉयल लोग होते हैं तो आप देखिए उनके पास पद भी होता है, एक एक के पास 4-4 पद है साहब। राजनीति में देखिए, एक तरफ तो क्या है, लोग पद के लिए मारामारी कर रहे हैं, पद मिल जाए, टिकट मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। दूसरी तरफ क्या है, एक ही व्यक्ति सांसद भी है, वही व्यक्ति मंत्री भी बनाया गया, वही व्यक्ति किसी राज्य का प्रभारी भी बनाया गया, वही व्यक्ति संसदीय बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया, वही व्यक्ति कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी का भी मेंबर बनाया गया, वही व्यक्ति प्रचार समिति का भी मेंबर बनाया गया, वही व्यक्ति स्टार प्रचारक भी बनाया गया। भाई क्यों? एक तरफ तो आपके पास व्यक्ति नहीं है, पद पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ व्यक्ति हैं और एक एक व्यक्ति को 5-5 पद दिए जा रहे हैं। भाई उनको दे दो। नहीं, डिजर्विंग नहीं है ना, जो मांग रहा है वो डिजर्व नहीं करता है, और जो डिजर्विंग है वो लिमिटेड है, वो कम लोग हैं, तो क्या किया जाएगा, एक एक को 4-4 पद दिए जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाएगा और मंत्री भी बनाया जाएगा, सांसद भी बनेगा, लोकसभा नहीं जीत पाएगा तो राज्यसभा से भेज देंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर आप इतने महत्वपूर्ण संगठन के लिए, पार्टी के लिए, उन नेताओं के लिए बन जाते हैं और इतने लॉयल रहते हैं, तो फिर कभी आपको ये नहीं सुनने को मिलेगा कि अगला नंबर 13, फिर तो नंबर आपका आएगा ही आएगा, बिना मांगे आएगा, वरना तो अगला नंबर 13 है और 13 नहीं 13 है।